evening. Good evening, good evening, good evening. A very good evening to all. Good evening, Anup, Rahul, Amit, Suman, Astha, Pawan, Anshu, Priya, Alok, निखिल, मयंक, दीप्ति, गौरी. अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल. कैसे हो भाई आप सभी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास. अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल. अनूप, आदित्य, रोशन, योगेश, नरगिस, अनुपम, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, लवकुश, दुर्गेश, नीतू, आस्था. A very good evening to all. Good evening, good evening, good evening. A very good evening to all. कैसे हो भाई आप सभी? एकदम मौज. A very good evening to all. Good evening, good evening, good evening. A very good evening to all. हाँ जी, तो भैया कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में हम लोगों ने लेटर कोडिंग खत्म कर लिया. सातों के सातों पैटर्न है ना, सातों को एक साथ हमने निपटा डाला है. हमें फॉरवर्ड पता चल गया, रिवर्स पता चल गया, क्रॉस पता चल गया है ना. उसके बाद पोजीशन, अपोजिट, कॉमन कोडिंग और इलॉजिकल पैटर्न, ये सातों पैटर्न हमें पता चल गए. अच्छा, नंबर कोडिंग में दो पैटर्न होते हैं, टाइप 1 टाइप 2, दोनों पैटर्न समझ आ गए. मिक्स कोडिंग में दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक ओल्ड पैटर्न, एक न्यू पैटर्न, दोनों पैटर्न हमें समझ आ गया. ओल्ड पैटर्न क्या है? ओल्ड पैटर्न चाइनीज पैटर्न है और जो न्यू पैटर्न है वो आज हम करेंगे. कल हम लोगों ने चाइनीज पैटर्न निपटा दिया था. बेटा लास्ट 2 क्लासेस बची हैं, बस 2 लेक्चर बचे हैं कोडिंग डिकोडिंग के. आज का लेक्चर और एक नेक्स्ट लेक्चर, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग की संपूर्ण सेवा समाप्त हो जाएगी. बस 2 लेक्चर बचे हुए हैं. इसका प्रैक्टिस सेट मिलेगा बेटा जब कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. तो कोडिंग डिकोडिंग का नॉर्मल प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, फिर इसके साथ साथ पीवाईक्यू का प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा. ठीक है, पीवाईक्यू का प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा. जी हाँ, बिल्कुल सबके कमेंट्स आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है. अब तो बेटा आप लैपटॉप से भी कमेंट्स कर सकते हैं. हाँ जी, तो आज हम न्यू पैटर्न शुरू करेंगे और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये न्यू पैटर्न के क्वेश्चन देखो किस तरीके से एग्जाम में देखने को मिलेंगे. न्यू पैटर्न में पता है क्या होना है? जैसे ओल्ड पैटर्न में क्या था कि जब मैं एक वर्ड को दूसरे वर्ड में चेंज कर रहा था तो उसके पीछे बेसिकली कोई लॉजिक नहीं था. जब मैं एक वर्ड को दूसरे वर्ड में चेंज कर रहा था तो विदाउट एनी लॉजिक कर रहा था, वहां पे कोई लॉजिक नहीं फाइंड आउट करना पड़ रहा था. हम बस एक वर्ड को दूसरे वर्ड में बदल दे रहे थे बिना किसी लॉजिक के. लेकिन न्यू पैटर्न में क्या होगा? न्यू पैटर्न में जब एक वर्ड दूसरे वर्ड में चेंज होगा तो कंफर्म है उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर होगा. 100% है ना, कंफर्म है कि उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर होगा. ठीक है, जैसे ना, बिना, हमने कल कितने क्वेश्चन कर लिए थे? 80 क्वेश्चन निपटा डाले थे. 80 है ना, बहुत क्वेश्चन कर लिए भाई इस चैप्टर में हमने. जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 81 है, 81 क्वेश्चन नंबर ये है ना. जैसे क्वेश्चन नंबर 81 था, जैसे एक मैंने क्वेश्चन कराया था ना आपको, शी इज गुड, शी इज गुड इज कोडेड एज 1 2 3 है ना. इज ही बैड, इज ही बैड इज कोडेड एज, इज ही बैड इज कोडेड एज 1 4 5. एक क्वेश्चन कराया था, देन व्हाट इज द कोड फॉर इज, इसकी कोडिंग क्या होगी? ये बेटा मिक्स कोडिंग का ओल्ड पैटर्न है, यही मिक्स कोडिंग का. अब देखो मिक्स कोडिंग का न्यू पैटर्न किस तरीके से होगा. न्यू पैटर्न इस तरीके से होगा, जैसे क्वेश्चन है शी इज गुड, शी इज गुड को मैंने चेंज किया, शी इज गुड को मैंने चेंज किया, शी इज गुड को मैंने चेंज किया 4 3 2 से, शी इज गुड को मैंने चेंज किया 4 3 2 से, है ना. दे दे वेंट, दे वेंट, दे वेंट है ना. शी इज गुड को मैंने चेंज किया 4 3 2 से, दे वेंट देयर, दे वेंट देयर को मैंने चेंज किया 4 5 4 से. है, देन व्हाट इज द कोड फॉर, देन व्हाट इज द कोड फॉर, देन व्हाट इज द कोड फॉर आवर, देन व्हाट इज द कोड फॉर आवर्स. देखो ये न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है. न्यू पैटर्न और ओल्ड पैटर्न में बस इतना फर्क है कि ओल्ड पैटर्न में हम किसी भी वर्ड को किसी भी दूसरे वर्ड या नंबर में जब बदलते हैं, जैसे इज एक एक, तो डेफिनेटली इसकी कोडिंग एक हो गई बिना किसी लॉजिक के. देयर इज नो लॉजिक, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं होगा. कॉमन कोडिंग में कोई लॉजिक नहीं होता, देयर इज नो लॉजिक. जब मैं एक वर्ड को एक नंबर या किसी वर्ड में बदलता हूँ है ना, तो वहां पे कोई लॉजिक नहीं होता. लेकिन न्यू पैटर्न में क्या होता है? न्यू पैटर्न में जब मैं एक वर्ड को किसी नंबर में बदलूंगा
तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा। सर पता कैसे चलेगा कि एग्जाम में न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है या ओल्ड पैटर्न का क्वेश्चन है? पता ऐसे चलेगा, देखो शी इज गुड दे वेंट देयर, यहाँ पे कोई भी कॉमन वर्ड नहीं है, यहाँ पर कोई भी कॉमन वर्ड नहीं है बेटा। चार ऊपर है, चार नीचे, दो बार है, जबकि चार चार कॉमन तो है ही नहीं भाई। यहाँ पे एक ऐसा वर्ड होना चाहिए था जो नीचे भी दो बार होना चाहिए था, बट यहाँ पे कॉमन वर्ड ही नहीं है। इसका मतलब साफ है, इसका मतलब साफ है कि ये न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है। यहाँ पे कोई ना कोई लॉजिक हमें आइडेंटिफाई करना है। इस क्वेश्चन में कोई ना कोई लॉजिक छुपा हुआ है कि जब मैं एक वर्ड को किसी एक नंबर में बदल रहा हूं तो डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा, और वो लॉजिक मुझे ढूंढना है। बस न्यू पैटर्न में लॉजिक होता है। अब पता कैसे चलता है एग्जाम में कि ओल्ड पैटर्न है या न्यू पैटर्न? सर यहाँ पे कॉमन वर्ड नहीं मिलेंगे, तो कॉमन वर्ड नहीं मिलेंगे तो पक्का कोई ना कोई लॉजिक है। अब वो लॉजिक क्या है? सर ये जो शी वर्ड है, इसमें तीन लेटर है, इसमें दो लेटर है, इसमें चार लेटर है, तो कहीं ऐसा तो नहीं टोटल नंबर ऑफ लेटर लिखे हो चार, दो, तीन? सर लग तो रहा है मुझे। सर इसमें चार है, इसमें चार है, इसमें पांच है। सर चार चार पांच, बिल्कुल सही। तो इसमें चार लेटर है, तो यहाँ पर जो लॉजिक लगेगा वो टोटल नंबर ऑफ लेटर से लगेगा। यहाँ पर जो लॉजिक लगेगा वो टोटल नंबर ऑफ लेटर से लगेगा। बस यही हमारा न्यू पैटर्न होता है, बस यही हमारा न्यू पैटर्न है जब मैं क्वेश्चन को किसी ना किसी लॉजिक से बदलता हूँ। हियर इज कम, जब मैं क्वेश्चन को किसी ना किसी लॉजिक से बदलता हूं तो वहां पर है ना, आर यू मैड, आर यू मैड, व्हाट इज द कोड फॉर गेम, व्हाट इज द कोड फॉर गेम? तो न्यू पैटर्न में बेटा कोई ना कोई लॉजिक होता है, न्यू पैटर्न में कोई ना कोई लॉजिक होता है। बिना लॉजिक के एक वर्ड दूसरे वर्ड में नहीं बदला जाता। यहाँ पे कॉमन वर्ड्स नहीं मिलते, यहाँ पे मनी गॉन wrong, money gone wrong is converted 4G 5G 5M, 4G 5G 5M, are you happy, are you happy is written as 3Y 5Y 3A. Then what is the code for, then what is the code for, then what is the code for easy, then what is the code for easy, then what is the code for easy? न्यू पैटर्न में आपको लॉजिक आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस लॉजिक से मैं एक वर्ड को दूसरे वर्ड या नंबर में बदल रहा हूं। बस इतना आपको करना है। फिजिक्स मैथ्स इको, फिजिक्स मैथ्स इको इज रिटन एज 5M5S। हाँ, ये लिख नहीं सकता, चलो इसको बाद में लिखेंगे। पहले तुम इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो, पहले तुम इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो। तो यहां पर क्या था, जब मैं एक वर्ड को दूसरे वर्ड में बदल रहा था, जब मैं एक वर्ड को दूसरे नंबर में बदल रहा था, तो बेटा टोटल जितने लेटर हैं वो टोटल लेटर यहाँ पे यूज हो रहे हैं, टोटल जितने लेटर हैं वो टोटल लेटर यूज हो रहे हैं। सर ये भी न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है सर आई पहला लेटर है, आई लिख दिया है ना, सी पहला लेटर है, सी लिख दिया, एच पहला लेटर है, एच लिख दिया। सर वाई पहला लेटर है, वाई लिख दिया, एम पहला लेटर है, एम लिख दिया, ए पहला लेटर है, ए लिख दो। तो बेटा जी पहला लेटर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल जी आ जाएगा। सर यहाँ पे ऐसा लग रहा है चार लेटर पांच लेटर, तो यहाँ पे क्या किया है, फोर के साथ जी, फोर के साथ जी ले लिया, फाइव के साथ डब्ल्यू, फाइव के साथ जी ले लिया। ओहो, 3Y ये क्या किया इन्होंने? तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई भाई, इस क्वेश्चन में भारी मिस्टेक हो गई, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को करेक्ट कर देता हूँ, मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को करेक्ट कर देता हूँ। थोड़ी सी मिस्टेक हुई है इस क्वेश्चन में, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है इस क्वेश्चन में।
मैं करेक्शन दे रहा हूं बेटा, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ठीक है। हाँ जी, करेक्शन मैंने कर दिया। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं सर, टोटल नंबर ऑफ लेटर लिख रहे हैं और पहला लेटर लिख रहे हैं 4M 4M। सर 4G 4G। सर 5W 5W। सर 5H 5H। 3A 3A। सर 3Y 3Y। तो यहाँ पे 4E। आंसर क्या आ जाएगा, 4E। आंसर आ जाएगा 4E, है ना। आंसर क्या आ जाएगा। अच्छा, एक और मिस्टेक हो गई है यहाँ पर। मनी में बेटा 5 लेटर है, मनी में 5 लेटर है, तो ये 5M होगा। अरे यार, ये तो बस क्वेश्चन दिखाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ बस। चलो कोई बात नहीं, अब आप समझ गए ना। अब तो मेरे ख्याल से कोई मिस्टेक नहीं है। अब फाइनली क्वेश्चन करेक्ट हो गया, है ना। तो यही बेटा न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। अब न्यू पैटर्न के क्वेश्चन देखो एग्जाम में किस तरीके से हमें देखने को मिलेंगे। चलिए साहब, नोट्स, डिजिटल फाइल, अल्फाबेट, फाइल। हाँ जी, देखो इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में न्यू पैटर्न के। ये है क्वेश्चन बेटा न्यू पैटर्न के जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अभी तक तो मैं आपको 2-2 सेंटेंस वाला क्वेश्चन करा रहा था, लेकिन ये बेटा 4 सेंटेंस वाला क्वेश्चन है ना। 84 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 84, है ना। ये है क्वेश्चन नंबर 85। ये है क्वेश्चन नंबर 85। हाँ जी, बताओ बेटा, लॉजिक ढूंढो बेटा, लॉजिक। नरगिस, नरगिस भैया, आंसर दो आंसर। हाँ जी, नरगिस भैया हो या नरगिस बहन हो, जो भी हो, बस फटाफट से आंसर दीजिए आप, हैं। आंसर क्या देना है आपको, अब मैंने क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं आपसे। व्हाट इज द कोड फॉर, चलो आपके नाम की ही कोडिंग पूछ लेते हैं। व्हाट इज द कोड फॉर नरगिस। नरगिस की कोडिंग क्या होगी, जल्दी से बताओ। व्हाट इज द कोड फॉर नरगिस। नरगिस। व्हाट इज द कोड फॉर आरती। व्हाट इज द कोड फॉर आरती। आरती की कोडिंग क्या होगी, जल्दी से बताओ। व्हाट इज द कोड फॉर सलोनी। व्हाट इज द कोड फॉर सलोनी, जल्दी से बताओ। व्हाट इज द कोड फॉर पुनीत। व्हाट इज द कोड फॉर पुनीत। ये 4 नाम मेरे सामने थे, इन्हीं चारों नाम की कोडिंग बना दो। हाँ जी, इन्हीं चारों नाम की कोडिंग बना दो फटाफट से। नरगिस, आरती, सलोनी, पुनीत। कम ऑन, लॉजिक आइडेंटिफाई करो बेटा। यहां पर जब मैं एक वर्ड को दूसरे वर्ड में चेंज करूंगा, यहां पर जब मैं एक वर्ड को दूसरे वर्ड में चेंज करूंगा, तो डेफिनेटली डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा। डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा। उस लॉजिक को आइडेंटिफाई करना है आपको। उस लॉजिक को आइडेंटिफाई करना है। सर हिंट कहाँ से मिलेगी हमें, बेटा लॉजिक को पकड़ने की हिंट मिलेगी आपको नंबर से।
लॉजिक को पकड़ने की हिंट कहाँ से मिलेगी आपको? लॉजिक को पकड़ने की हिंट मिलेगी नंबर से। नंबर से लॉजिक को पकड़ने की हिंट मिलेगी नंबर से। राइट हैंड साइड में जो नंबर्स है ना, राइट हैंड साइड में जो नंबर्स हैं, है ना, राइट हैंड साइड में जो नंबर्स हैं उन नंबर्स को ध्यान से देखो। राइट हैंड साइड में जो नंबर्स है ना, इन नंबर्स को ध्यान से देखो। ये नंबर्स आपको बताएंगे, ये नंबर्स आपको बताएंगे कि लॉजिक एग्जैक्टली लग कैसे रहा है। ये नंबर्स आपको बताएंगे। हम्म इन नंबर्स को ध्यान से देखो। ये नंबर्स आपको बताएंगे, है ना, ये नंबर्स आपको हिंट देंगे, हिंट। क्योंकि ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स या तो ये रिप्रेजेंट करते हैं टोटल लेटर्स को, टोटल लेटर्स से रिलेटेड कोई संबंध है, या फिर नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं टोटल वॉबल्स को, या फिर नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं टोटल कॉन्सोनेंट्स को, या फिर नंबर रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू, या फिर नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू को, या फिर उनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू, उनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को। तो बेटा नंबर इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर्स किस किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं टोटल लेटर्स को, टोटल वॉबल्स को, टोटल कॉन्सोनेंट्स को, अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को, या फिर उनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को। इस चीजों को हमारे नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर्स ही हैं जो हमें हिंट दे सकते हैं कि चल क्या रहा है। तो सबसे पहले हम टोटल लेटर्स के हिसाब से देखते हैं कि यहाँ पे टोटल कितने लेटर है भैया, 7 लेटर है। यहाँ पे टोटल कितने लेटर है, 5 लेटर है। यहाँ पे टोटल 4 लेटर है। यहाँ पे टोटल 7 लेटर है। देखना जरा टोटल लेटर से कोई हिंट हमें मिल पा रही है क्या? टोटल लेटर से हिंट हमें कोई मिल पा रही है? सर बिल्कुल मिल पा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि टोटल नंबर ऑफ लेटर में -1 है। 7 और 7 -1, 6 और 6। लेकिन बेटा कौन सा 6 किसके लिए है हम ये डिसाइड नहीं कर सकते, बट ये कंफर्म जरूर कर सकते हैं कि 5 को बेटा 4 में बदला गया है। 5 को 4 में बदला गया है, यानी कि जो प्लेस है उसकी कोडिंग कंफर्म हो गई है। प्लेस की कोडिंग कंफर्म हो गई है। प्लेस जो है, जो प्लेस वर्ड है, इसको साइड हटा। जो प्लेस वर्ड है ना, प्लेस, इसकी कोडिंग कंफर्म हो गई है बेटा। प्लेस की कोडिंग कंफर्म हो चुकी है कि जो प्लेस है उसकी कोडिंग है O4F से। ये कंफर्मेशन हमें मिल चुकी है। हाँ, प्लेस की कोडिंग है O4F से, ये कंफर्मेशन हो गई भैया, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो विद वर्ड है, विद, ये विद वर्ड बेटा किस में चेंज हुआ है? ये विद वर्ड है, ये विद वर्ड किस में चेंज हुआ है? विद वर्ड चेंज हुआ है, विद वर्ड चेंज हुआ है ना, O4F में। ये विद वर्ड किस में चेंज हुआ है? V3I में। विद वर्ड किस में चेंज हुआ है? ये चेंज हुआ है V3I में। अब आप यहाँ पे लॉजिक आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि यहाँ पे एग्जैक्टली चल क्या रहा है। सर चल यहाँ पर ये रहा है कि टोटल लेटर कितने हैं? टोटल लेटर 5 है ना। टोटल लेटर कितने हैं? टोटल लेटर 5 है। तो 5 को किस में कन्वर्ट कर दिया? 5 को कन्वर्ट कर दिया 4 में। सर यहाँ पे टोटल लेटर कितने हैं? टोटल लेटर 4 है। 4 को किस में कन्वर्ट कर दिया? 4 को कन्वर्ट कर दिया 3 में। बहुत बढ़िया है। सर यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे -1 करना है और ये +1 करना है। सर यहाँ पे -1 करना है और इसमें क्या करना है? इसमें +1 करना है। बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया। तो ये लॉजिक बेटा, कंप्लीट लॉजिक हमें समझ आ गया। अब हम हर वर्ड का उत्तर दे सकते हैं। नरगिश बेटा, n-1 क्या हो जाएगा? m। टोटल 3 और 3 6 7 लेटर है, तो 7 माइनस का 1 हो जाएगा 6, और h+1 हो जाएगा i, तो m6i। ठीक है सर, पहले लेटर में -1, a-1 हो जाएगा z। 3 और 2 5 लेटर है, 5 - 1 हो जाएगा 4, और i+1 हो जाएगा, i+1 हो जाएगा j। सर पहले लेटर में -1 हो जाएगा r। 3 और 3 6 लेटर है, 6 - 1 हो जाएगा 5, है ना, और i+1 हो जाएगा, i+1 हो जाएगा j। ठीक है जी, p-1 हो जाएगा o।
सर 3 और 3 6, 6 -1 हो जाएगा 5, और t+1 हो जाएगा u, t+1 हो जाएगा u। हाँ। हम्म। चलिए साहब, M6I Z4J, पहले लेटर में -1, लास्ट लेटर में +1, और टोटल नंबर ऑफ लेटर में, तो ये क्वेश्चन नंबर 85 हो गया, ये 86 हो गया, ये 87 हो गया, और ये 88 हो गया। हाँ जी। पहले लेटर में बेटा -1 है, पहले लेटर में -1 है, लास्ट लेटर में +1 है, लास्ट लेटर में +1 है। हिंट बेटा मिलती है बेटा, ये अच्छा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा एक चीज, मैंने शायद आपको बताई नहीं है। ये बैंक पीओ लेवल के क्वेश्चंस हैं, बैंक पीओ मेंस लेवल के क्वेश्चंस हैं। हालांकि एसएससी के एग्जाम में न्यू पैटर्न वाले जो क्वेश्चन बने हैं ना आज तक, मैं भी आपको बताता हूँ। एसएससी के एग्जाम में जो न्यू पैटर्न वाले क्वेश्चंस बने हैं, एसएससी के एग्जाम में जो न्यू पैटर्न वाले क्वेश्चन बने हैं वो ये वाले बने हैं। ये बने हैं बेटा एसएससी के पैटर्न, ये तो एसएससी का पैटर्न है, ये वाला तो ये है न्यू पैटर्न एसएससी का, है ना। ये है एसएससी लेवल, जो न्यू पैटर्न आपने किया था कि सीधा टोटल लेटर लिख दिए, टोटल लेटर लिख दिए। ये एसएससी का पैटर्न है कि सिर्फ फर्स्ट अल्फाबेट हमने लिख दिया। लेकिन ये जो न्यू पैटर्न के क्वेश्चन है, ये जो न्यू पैटर्न के क्वेश्चन है, ये बैंक पीओ लेवल के क्वेश्चन है। इसीलिए हो सकता है थोड़ा सा टाइम आप एक्स्ट्रा ले लो। है। पुनीत में सर 5 लेटर हैं। पुनीत में कितने लेटर हैं? पुनीत में 6 है बेटा, PUN EET, मैंने डबल ई लिखा है, डबल ई, तो ये 6 लेटर है। मैंने डबल ई नाम लिखा था पुनीत में, है ना। PUNEET लिखा है मैंने, पुनीत, आई नहीं लिखा, NIT नहीं था वो। चलिए साहब, अब आपको लॉजिक बताना है। कितने हो गए? 88 हो गए। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89, है ना। व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर सोनल, व्हाट इज द कोड फॉर सोनल? क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट इज द कोड फॉर आदित्य? आदित्य पूछा जा सकता है? नहीं, आदित्य को नहीं पूछ सकता मैं, आदित्य का कोड बन नहीं पाएगा। मोनी, मोनी का कोड बन जाएगा, हाँ मोनी का तो बन जाएगा। चलिए साहब, व्हाट इज द कोड फॉर शिवम? शिवम का कोड बन जाएगा, हाँ शिवम का भी बन जाएगा। व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर लीशा? लीशा बन जाएगा, हाँ लीशा भी बन जाएगा। व्हाट इज द कोड फॉर लीशा? ठीक है। एक लास्ट नाम और लिख देते हैं, प्रताप। प्रताप बन सकता है, प्रताप। अभिषेक बेटा बन नहीं सकता, अभिषेक नहीं बन सकता, प्रताप भी नहीं बन सकता। प्रताप अभिषेक का कोड नहीं निकल कर आएगा, राजा का कोड आ जाएगा, जो लॉजिक दिया उसके हिसाब से ना, राजा का कोड भी नहीं बन पाएगा ना। क्योंकि यहाँ पे ना जो पहला लेटर है ना उसके हिसाब से कोड बन पा रहा है, पहला जो, और जो यहाँ पे पहले लेटर है ना उन्हीं के हिसाब से कोड निकाला जा सकता है। हर्ष भी कोड नहीं बन पाएगा, हर्ष भी नहीं बन पाएगा, पहले लेटर के हिसाब से ही कोड है बेटा। ना 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 ना, ना बन जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी। ओहो, शिट, ये जितने भी नाम आपने बोले थे सबके कोड बन जाएंगे। वो मुझसे गलती हो गई, मैं कुछ और समझ बैठा। हर्ष, आकाश, आदित्य सब बन जाएगा, तो मैंने एक आदित्य नाम छोड़ा था, तो आदित्य नाम लिख लेते हैं।
सारे, बेटा जितने भी नाम आपने बोले थे हर नाम की कोडिंग बन जाएगी, यहाँ पे तो बन जाएगी, लेकिन शायद वो अगला क्वेश्चन था जो मैं सोच रहा था। यहाँ पे तो बन जाएगी बेटा, आकाश, श्याम, सुबोध, दीपू, आकाश, सबकी कोडिंग बन जाएगी। लेकिन तुम फिलहाल इन नाम की कोडिंग बनाओ, तुम फिलहाल इन नाम की कोडिंग बनाओ। हम्म। जल्दी से बनाओ बेटा, फटाफट से। हाँ जी। वाटर। फिलहाल तुम इन नाम की कोडिंग बताओ जल्दी से, फटाफट से। अब बाकी जो नाम रह गए हैं वो अगली बार पूछेंगे, ठीक है? बाकी नाम अगली बार अगले क्वेश्चन में पूछेंगे बाबू। आंचल, राकेश, मीना, शिवराज, ये सब अगले अगले स्लॉट में, ठीक है? अभी फिलहाल तुम इनके आंसर तो जल्दी से, फटाफट से, जल्दी से आंसर दो। लॉजिक को आइडेंटिफाई करने की ट्रिक है बेटा, जो राइट हैंड साइड पे नंबर्स लिखे हुए हैं ना, उन नंबर्स को ना अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू में कन्वर्ट कर दो। जो राइट हैंड साइड पे नंबर्स लिखे हुए हैं, उन नंबर्स को अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू में कन्वर्ट कर दो। हाँ जी। सबके कमेंट्स आते हैं भाई, सबके कमेंट्स आते हैं। लॉजिक आइडेंटिफाई कर पाए आप लोग? हैं? लॉजिक आइडेंटिफाई कर पाए कि नहीं? हाँ जी। लॉजिक आइडेंटिफाई कर पाए आप या नहीं कर पाए? हम्म। सर बिल्कुल कर पाए हैं हम, लॉजिक आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पाए हैं? बिल्कुल कर पाए हैं, लॉजिक आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पाए? सर यहाँ पे हमें समझ आ गया, ये जो 12 है ये एल है, 20 का मतलब टी है, 9 का मतलब आई है, और 5 का मतलब क्या है? ई है, ई। एल टी आई ई, अगर यहाँ हम ध्यान से देखें एल टी आई ई, तो सर ये रहा लास्ट, लास्ट, है ना? लास्ट को मैं चेंज कर रहा हूँ 12 हैज यू में, लास्ट को चेंज कर रहा हूँ 12 हैज यू में, है ना? सर ये रहा दा, सर यहाँ पर जो वर्ड है वो है दा, और दा वर्ड को मैं चेंज कर रहा हूँ 20 @ एफ में, 20 @ एफ में। बहुत बढ़िया, है ना? और सर ये जो वर्ड है इन, इनको मैं चेंज कर रहा हूँ, आई का प्लेस कितना होता है? 9, 9 स्टार ओ में, और यहाँ पे जो है अर्लियर, है ना? EARLIER, अर्लियर को चेंज कर रहा हूँ, ई का प्लेस होता है 5 पावर S में। तो आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छे से कि सर जो पहला लेटर है उसकी प्लेस की वैल्यू लिख दी, जो पहला लेटर है उसके प्लेस की वैल्यू हमने लिख दी है। तो सोनल में एस का प्लेस कितना है? 19, मोनी में एम का प्लेस कितना है? 13,
शिवम में एस का प्लेस कितना है 19, लीशा में एल का प्लेस कितना है 12, आदित्य में ए का प्लेस कितना है 1। बहुत बढ़िया सर। ये जो लास्ट वाला लेटर है इसमें +1 कर दिया, लास्ट वाले लेटर में +1 कर दिया, लास्ट वाले लेटर में +1 कर दिया, लास्ट वाले लेटर में +1 कर दिया। सर L+1 क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। सर I+1 क्या हो जाएगा, J हो जाएगा। M+1 हो जाएगा N, और सर A+1 हो जाएगा B, और सर A+1 हो जाएगा B। अब फाइनली हमें अब फाइनली हमें बस सिंबल्स यूज करने हैं, सिंबल्स। सर हमें ये पता चल गया कि नंबर्स कहाँ से लाए गए, है ना। सर हमें ये पता चल गया कि ये नंबर्स कहाँ से बनाए जा रहे हैं। सर हमें ये पता चल गया कि ये अल्फाबेट कहाँ से बनाया जा रहा है। अब हमें पता लगाना है कि ये सिंबल की वैल्यू कहाँ से आ रही है। सर सिंबल हम कैसे बना रहे हैं ये कैसे पता लगा है, सिंबल की वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करें, सिंबल की वैल्यू हम कैसे आइडेंटिफाई करें, सिंबल की वैल्यू हम कैसे आइडेंटिफाई करें, हाँ सिंबल की वैल्यू हम कैसे आइडेंटिफाई करें भैया। क्यों भैया, सिंबल की वैल्यू हम कैसे आइडेंटिफाई करें। कोई और ऐसा क्वेश्चन पकड़ो जिसमें ये सिंबल रिपीट हुए हो। सर 14 @ U है, 14 का मतलब एन, एन का मतलब नॉट। सर नॉट को कन्वर्ट किया है इन्होंने 14 @ U में, एन का प्लेस T+1। ध्यान से देखो बेटा, इन दोनों वर्ड के लिए हम @ चेंज कर रहे हैं। ध्यान से देखो, इन दोनों के दोनों वर्ड के लिए हमने सिंबल जो यूज किया है वो @ यूज किया है। दोनों वर्ड के लिए @ यूज किया है, इसका मीनिंग क्या है। यहां पर अगर मैं इन दोनों के लिए @ यूज कर रहा हूं तो सर ये जो सिंबल है ना ये अकॉर्डिंग टू टोटल लेटर है। अगर मान लो कोई 2 लेटर का वर्ड है तो 2 लेटर के वर्ड सारे के सारे स्टार सिंबल में चेंज होंगे। अगर कोई 3 लेटर वाला वर्ड है तो 3 लेटर वाले वर्ड के लिए जो सिंबल आएगा वो @ आएगा। अगर कोई 4 लेटर वाला वर्ड है तो उसके लिए जो भी सिंबल होगा वो हैज होगा। अगर कोई 5 लेटर वाला वर्ड है जैसे मनी, एम का प्लेस है 13, सब 13 के साथ है डॉलर, तो बेटा डॉलर होगा। अगर कोई 6 लेटर वाला वर्ड है शुड, एस का प्लेस है 19, 19 के साथ परसेंटेज होगा। अगर कोई 7 लेटर वाला वर्ड है अर्लियर, 7 लेटर के साथ क्या है पावर। अगर कोई 8 लेटर वाला वर्ड है यानी कि डिसीजन, डी का प्लेस है 4, 4 के साथ क्या है एंड। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर के हिसाब से सिंबल का यूज किया गया है। यहाँ पे 5 लेटर है तो बेटा 5 लेटर के लिए कौन सा सिंबल है डॉलर। यहाँ पे 4 लेटर है, 4 लेटर के लिए कौन सा सिंबल है हैश। यहाँ पे है ना, यहाँ पे 3 और 3 6 लेटर है, 6 लेटर के लिए कौन सा सिंबल है परसेंटेज। यहाँ पे 5 लेटर है, 5 लेटर के लिए कौन सा सिंबल है डॉलर। यहाँ पर यहाँ पर 3 और 3 6 लेटर है, 6 लेटर के लिए कौन सा सिंबल है परसेंटेज। 6 लेटर के लिए कौन सा। तो बेटा ये वाले क्वेश्चन आपको क्यों कराए जा रहे हैं, क्योंकि आपके एसएससी एग्जाम्स बेटा यहाँ तक तो देखो पहुंच ही चुका है। एसएससी एग्जाम में ये वाले न्यू पैटर्न वाले क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं। तो जब ये वाले क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं तो वो अपना लेवल ऊपर उठा सकते हैं, और जब वो अपना लेवल ऊपर उठाएंगे तो ऊपर के लेवल वाले क्वेश्चन भी आपको पता होने चाहिए कि न्यू पैटर्न में ये लॉजिक बन सकते हैं। और हालांकि इस न्यू पैटर्न को करने का फायदा हमें क्या मिल रहा है। सर न्यू पैटर्न का करने का फायदा हमें ये मिल रहा है कि जो हमने लेटर कोडिंग पढ़ा है और जो हमने नंबर कोडिंग पढ़ा है उसका बहुत अच्छे से रिवीजन हो रहा है। मतलब सारे लॉजिक्स हमें पता चल रहे हैं, नए नए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लॉजिक। और जब नए नए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लॉजिक हमें पता चल रहा है तो ये तो अच्छी बात है हमारे लिए, है। नए लॉजिक्स पता चल रहा है तो ये तो अच्छी बात हो गई ना। 93 हो गए। चलिए साहब 93, क्वेश्चन नंबर 94, 93 क्वेश्चन नंबर 94 है। चलिए साहब हाँ जी, कम ऑन। आस्था, आस्था की कोडिंग क्या होगी।
आस्था की कोडिंग क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 95। इरफान, इरफान की कोडिंग क्या होगी? इरफान की कोडिंग क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 96। देखो ये तो लक है कि मेरी नजर किसके नाम पे पड़ रही है, ये आपका लक है बेटा, है ना। ऐसा नहीं कि मुझे जो नाम अच्छा लग रहा है मैं वो नाम लिख रहा हूँ। मेरी पहली नजर जिस नाम पे पड़ रही है मैं वही नाम लिख दे रहा हूँ, है ना। हाँ जी, मेरी पहली नजर जिस नाम पे पड़ी है मैं उसी नाम को लिख दे रहा हूँ। इसके पीछे मेरा कोई वो नहीं है, स्वार्थ। शुभम, शुभम था, शुभम था, शुभम। हाँ जी, काना। हाँ जी, हिमांशु। चलो भैया, बस कोड पता करो फटाफट से। अरे कितने नाम के कोड पता करोगे तुम, इतने ही कोड पता चल लो। हाँ। हम्म। चलिए साहब, लगाइए लॉजिक। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक बहुत प्यारी सी हिंट है। इस क्वेश्चन में हम्म एक बहुत प्यारी सी हिंट है। होगा तो न्यू पैटर्न यूज, लेकिन न्यू पैटर्न के साथ साथ एक बहुत प्यारी सी हिंट मिलेगी, उस हिंट को पकड़ लो। न्यू पैटर्न के साथ साथ एक बहुत प्यारी सी हिंट है, उस हिंट को कैच कर लो भाई मेरे। उस हिंट को कैच कर लो, वो हिंट क्या है? बहुत प्यारी सी हिंट है, बहुत प्यारी सी। न्यू पैटर्न के साथ साथ एक बहुत प्यारी सी हिंट है इस क्वेश्चन में। हिंट पता है क्या है बेटा? दा वर्ड यहाँ भी है, दा वर्ड यहाँ भी है। तो जो दा वर्ड की कोडिंग ऊपर है वही दा वर्ड की कोडिंग नीचे भी मिलेगी। और राइट हैंड साइड में क्या कॉमन है? एच स्टार 22, एच स्टार 22। तो ये बहुत प्यारी सी हिंट है कि जो दा वर्ड है उसको हम चेंज कर रहे हैं एच स्टार 22 में। जो दा वर्ड है उसको हम चेंज कर रहे हैं एच स्टार 22 में। ये बड़ी प्यारी सी हिंट है। आप इस हिंट को पकड़ो, और इस हिंट को पकड़ने के बाद अपने लॉजिक को ढूंढो। चलिए साहब जल्दी से। ये बहुत प्यारी सी हिंट है, इस हिंट को पकड़ो और इसके बाद अपने लॉजिक को चेक करो फटाफट से। जल्दी से चेक करो बेटा। बहुत प्यारी सी हिंट है। हम्म। अजी, चलिए साहब, बेटा कोई लॉजिक आपको समझ आया कि ये जो दा वर्ड है ये एच स्टार 22 में कैसे चेंज हुआ है? सर, लॉजिक यहाँ पे बड़ा सिंपल सा लॉजिक बनता हुआ दिख रहा है मेरे को। हाँ। हम्म।
बहुत ही सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर ये बनता हुआ दिख रहा है। सर जीटी रोड और इवनिंग, ये अपोजिट कर दो। जीटी रोड और इवनिंग, सर वी का तो एज इट इज प्लेस यहाँ पे लिख दिया गया है, लेकिन यहाँ पे सर G+1H है, G+1H है। सर पहले लेटर को भी उल्टा कर दो, लास्ट लेटर को भी उल्टा कर दो। और सर हमने एक चीज ध्यान दी है कि यहाँ पर 3 लेटर है, 7 लेटर है, 10 लेटर है और 7 लेटर है। और राइट हैंड साइड पे ध्यान दो बेटा, स्टार है, स्टार है, स्टार है ना, स्टार स्टार स्टार। सिर्फ एक वर्ड है लेजिस्लेटर, एक वर्ड है लेजिस्लेटर, जिसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, जिसके लिए हम परसेंटेज यूज कर रहे हैं। बाकी सबके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, स्टार स्टार स्टार। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? ऐसा लग रहा है ना, ऑड नंबर ऑफ लेटर, ऑड नंबर ऑफ लेटर, ऑड नंबर ऑफ लेटर। तो ऑड नंबर ऑफ लेटर के लिए हम यूज कर रहे हैं स्टार, और इवन नंबर ऑफ लेटर के लिए, इवन नंबर ऑफ लेटर के लिए हम यूज कर रहे हैं परसेंटेज। ऑड नंबर ऑफ लेटर के लिए हम यूज कर रहे हैं स्टार, इवन नंबर ऑफ लेटर के लिए हम यूज कर रहे हैं परसेंटेज। चलिए साहब, सर ए जेड, सर Z+1 क्या आ जाएगा, Z+1 आ जाएगा ए। और सर यहाँ पे Z का प्लेस लिख देंगे हम 26। सर यहाँ पे 5 लेटर हैं, ऑड, ऑड के लिए स्टार। सर इंडियन रेलवे मैन, सर R+1 आ जाएगा S। सर यहाँ पे 5 लेटर हैं, ऑड, स्टार। और सर M का प्लेस लिख देंगे हम 13। समझ रहे हो, AZ हाई स्कूल। सर Z+1 आ जाएगा ए, और 3 और 2 5 लेटर ऑड हैं, स्टार। सर S का प्लेस लिख देंगे हम 19। सर AZ कानपुर, Z+1 आ जाएगा ए। सर 4 लेटर हैं, इवन यानी कि परसेंटेज, और K का प्लेस लिख देंगे 11। सर हाई स्कूल और मैन, सर H+1 आ जाएगा आई। सर 3 और 3 6 7 लेटर हैं, ऑड, स्टार। एन का प्लेस आ जाएगा 14, एन का प्लेस आ जाएगा 14। सर कानपुर AZ, सर P+1 आ जाएगा क्यू, है ना, 5 लेटर हैं, आ जाएगा स्टार। और Z का प्लेस आ जाएगा 26। सर हाई स्कूल 4, सर S+1 आ जाएगा T, है ना, 3 और 3 6 और 2 8 लेटर है, यानी कि परसेंटेज। और F का प्लेस आ जाएगा 6, F का प्लेस आ जाएगा 6, है ना। 96 गलत हो गया। कैसे गलत हो गया बेटा? पहले लेटर का उल्टा करके +1 कर दो। Z में +1 करोगे तो ए ही आ जाएगा लौट के, Z में +1 करोगे तो ए ही आ जाएगा लौट कर। तो बेटा ये लॉजिक था इस क्वेश्चन में। अपोजिट अपोजिट अपोजिट। चलिए साहब, यहाँ पे मैं कुछ ही स्पेशल बच्चों के नाम लिख सकता हूँ, सारे बच्चों के नाम मैं नहीं लिख सकता। मैं कुछ ही बच्चों के नाम लिख सकता हूँ, सारे बच्चों के नाम ये यहाँ पे नहीं लिख सकता। अब देखते हैं इस बार वो कौन से लकी पर्सन है, लकी बच्चे हैं जिनका नाम लिखा जाएगा। मैं सारे बच्चों का नाम यहाँ पे नहीं लिख सकता, कुछ ही लकी बच्चों का नाम लिख सकता हूँ जिनका नाम G से शुरू है, T से शुरू है, S से शुरू, P से। सिर्फ यही नाम मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जो GTSP से शुरू है। इसके अलावा मैं किसी और बच्चे का नाम नहीं लिख सकता। GTSP वाला ही लिख सकता हूँ सिर्फ, पृथ्वी। पृथ्वी, व्हाट इज द कोड फॉर पृथ्वी? हाँ जी, पृथ्वी। शिवम तो बेटा नाम हो गया, राहुल भी तो नाम आ ही नहीं सकता। GTSP, प्रकाश, सारे पी वाले पूछ लोगे क्या? गौरव, गौतम, गौतम भी आ रहे हैं निकल के। हम्म, शिवराज, श्याम, शिवराज,
श्याम। जी वाला हो गया, एस वाला हो गया, पी वाला हो गया, टी वाला नाम नहीं बचा, कोई टी वाला नाम है? तारा। तारा तुम्हारा नाम है? ऐसे ही किसी का नाम मत बोलो जो एक्चुअल में नाम हो किसी का, वो चाहिए मुझे टी से नाम। टी से नाम किसी का नहीं है हमारे बैच में। हमारे बैच में किसी का नाम नहीं है टी से है। एस वाले तो हो गए शिवराज और श्याम, कितने एस वाले नाम लिखोगे? अच्छा, तुम्हें हिंट भी मिल गई होगी यहाँ पे। तारक। अरे हमारे बैच में तो नहीं है ना, तनु, तारा। हम्म, तरुण। चलिए। हम्म। तरुण। बनाइए बेटा, जल्दी से। अब तुम्हें हिंट तो मिल गई होगी, यहाँ पर पहले लेटर का कोई चक्कर है जीटीएसपी का। जीटीएसपी का कोई ना कोई तो यहाँ पे चक्कर है, ये हिंट तुम्हें मिल गई होगी। कुछ ना कुछ तो चक्कर है जीटीएसपी का। 104, 105, 106, 107। चलिए, कुछ ना कुछ तो चक्कर है बेटा जीटीएसपी का। हम्म। जीटीएसपी का कुछ ना कुछ तो चक्कर है, ये हिंट तुम्हें मिल गई होगी। तनिष्क, तरंग, तान्या। बोतल रख दो ना, बोतल कहाँ है? हाँ जी। पूर्वा। अब तो लिख गए बेटा सारे नाम, अब तो बचे भी नहीं नाम। अब नाम नहीं बचे। अब तो बस तुम लॉजिक आइडेंटिफाई करो फटाफट से। अब तो बस तुम लॉजिक आइडेंटिफाई करो फटाफट से। कल बेटा फाइनली कोडिंग डिकोडिंग की संपूर्ण सेवा समाप्त हो जाएगी। कल कोडिंग डिकोडिंग का लास्ट लेक्चर होगा। कल कोडिंग डिकोडिंग का लास्ट लेक्चर होगा। अच्छा, कल आप लोगों की क्लास होगी क्योंकि मंडे आप लोगों की छुट्टी है। मंडे इसलिए छुट्टी है क्योंकि मैं जा रहा हूँ भैया माता रानी के दर्शन करने, वैष्णो देवी। तो मैं कल रात को वैष्णो देवी निकलूंगा, तो आपकी क्लास लेके निकलूंगा। क्योंकि पिछले हफ्ते आपकी छुट्टी हो गई थी दो तीन, तो इस रीजन की वजह से कल की मैं छुट्टी नहीं कर रहा, कल मैं क्लास ले लूंगा। ठीक है, क्योंकि मंडे की आपकी छुट्टी हो जाएगी, इसीलिए कल आप लोगों की क्लास लेकर जाऊंगा मैं माता रानी के दर्शन करने। और माता रानी से दुआ करेंगे कि आप सब बच्चों को सद्बुद्धि दे, सभी ईमानदारी से मेहनत करें, और जो सच्ची ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं बच्चे, उनका सिलेक्शन जरूर हो। हालांकि कल पूरी पूरी क्लास नहीं होगी कल, क्या कहते हैं, सवा घंटे की। कल आधा पौना घंटे की बची है रीजनिंग, मतलब पौना घंटे की कोडिंग डिकोडिंग बची है, तो कल छोटी क्लास होगी 45 मिनट की। उस 45 मिनट में आपकी कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।
आया बेटा लॉजिक समझ? अच्छा तुम्हें हिंट तो मिल गई होगी बेटा, हिंट तुम्हें मिल गई होगी। बेटा ये बैंक पीओ लेवल के क्वेश्चंस हैं इसलिए थोड़े से टफ लग रहे हैं। ये बैंक पीओ लेवल के क्वेश्चंस हैं इसलिए थोड़े से टफ लग रहे हैं। तुम्हें हिंट तो मिल गई होगी बेटा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर, पहले लेटर के हिसाब से यहाँ पे लॉजिक बनाया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर के हिसाब से लॉजिक बनाया जा रहा है। सर हिंट हम कहां से पकड़ सकते हैं? देखो हिंट तुम यहां से भी पकड़ सकते थे कि ये 5 लेटर है, ये 4 लेटर है, ये 6 लेटर है ना, और ये 5 लेटर है। तो बेटा राइट हैंड साइड को ध्यान से देखो, तो बेटा यहाँ पर हो क्या रहा है सर, 6 6 6 6 का 6 लिख दिया मैंने, 6 का 6 लिख दिया, सिंपल। मैंने 6 का 6 लिख दिया, हैज E6। अच्छा ये दोनों 5 5 है, तो ये दोनों 5 5 है, और ये जो 4 है ना, 4, ये जो 4 है ना, ये जो 4 है मैंने 4 लिख दिया टाइम, ये जो 4 है मैंने 4 लिख दिया उठा के, @E4। हाँ जी, हाँ जी, 6 का 6 लिख दिया, 4 का 4 लिख दिया, समझ रहे हो? 6 का 6 लिख दिया, 4 का 4। हम समझ गए सर, टोटल नंबर ऑफ लेटर को एज इट इज लिख दो। टोटल 6 लेटर है तो मैंने 6 लिख दिया, टोटल 4 लेटर है तो मैंने 4 लिख दिया। टोटल नंबर ऑफ लेटर को हमने एज इट इज लिख दिया, टोटल नंबर ऑफ लेटर को हमने एज इट इज लिख दिया। अब सर ये जो लास्ट लेटर है ये एज इट इज लिखा जा रहा है, ये जो लास्ट लेटर है वो एज इट इज लिखा जा रहा है, बात खत्म। तो लास्ट लेटर क्या है? आई, तो मैंने आई लिख दिया। टोटल कितने हैं लेटर? 3 और 3 6 7, तो बेटा ये I7 हो गया। लास्ट में क्या है? H। टोटल लेटर कितने हैं? 3 और 3 6 7, तो H7 हो गया। लास्ट में क्या है? V। टोटल लेटर कितने हैं? 3 और 3 6, ये V6 हो गया। लास्ट में क्या है? M। टोटल लेटर कितने हैं? 3 और 3 6, ये M6 हो गया। तो लास्ट लेटर को उठा के लिख दो और फिर टोटल नंबर ऑफ लेटर को लिख दो एज इट इज। लास्ट लेटर को लिख दो टोटल। अब हमें सिंबल देखने हैं, ये सिंबल्स कैसे बनाए, हम ये सिंबल्स कैसे बनाए, जरा ध्यान से देखना समझना। कोई और वर्ड उठाओ बेटा, हैज एन 8। हैज एन 8 का मतलब 8 लेटर का वर्ड बेटा सोल्यूशन है, सोल्यूशन। सोल्यूशन में देख सकते हो हैज एन 8। सर एन को एज इट इज लिख दो, टोटल 8 लेटर का 8 लिख दो। तो सर मुझे ऐसा लग रहा है जो भी वर्ड मेरा एस से शुरू होगा, जो भी वर्ड मेरा एस से शुरू होगा उसके लिए मुझे क्या रखना है? हैज। और जो भी वर्ड टी से शुरू होगा उसके लिए मुझे रखना है @। यानी कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर हम सिंबल डिसाइड कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर हम सिंबल डिसाइड कर रहे हैं, सिंबल। बेटा 5 लेटर वाला क्या है? 5 लेटर वाला टर्न है, टर्न नहीं, टर्न नहीं है, पॉइंट है, पॉइंट। POINT, POINT चेंज होगा एंड में, तो P के लिए क्या हो जाएगा? P के लिए एंड। और यहाँ पर जो वर्ड है वो एक G से और शुरू हो रहा है, G से, तो G के लिए कौन सा सिंबल आ जाएगा? G के लिए आ जाएगा परसेंटेज, बस। तो यहाँ पर वर्ड या तो G से शुरू है, या T से, या S से, या P से। तभी मैंने कहा था कि सिर्फ GTSP वाले नाम हो सकते हैं, बाकी कोई और नाम नहीं हो सकते। तो बेटा P के लिए कौन सा सिंबल यूज हो रहा है? P के लिए एंड यूज हो रहा है, P के लिए एंड यूज हो रहा है। G के लिए कौन सा सिंबल यूज हो रहा है? परसेंटेज। G के लिए कौन सा सिंबल यूज हो रहा है? परसेंटेज। S के लिए क्या यूज हो रहा है? हैज। और लास्ट में क्या है? लास्ट में क्या है? J। और टोटल कितने हैं? 3 और 3 6 7, ठीक है। S के लिए हैज। लास्ट में क्या है? M। टोटल लेटर कितने हैं? 5, ठीक है। T के लिए कौन सा यूज होगा? @। और लास्ट में क्या है? N। और टोटल के लेटर कितने हैं? टोटल लेटर कितने हैं? 5, है ना। टोटल लेटर कितने हैं? 5। बेटा क्लास क्वेश्चन की PDF नहीं मिलेगी कोडिंग डिकोडिंग में। कोडिंग डिकोडिंग में सिर्फ आपको मिलेगा प्रैक्टिस सेट और PYQ प्रैक्टिस सेट। कोडिंग डिकोडिंग के 2 मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट और PYQ प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 में, यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था कि पहले लेटर की प्लेस की वैल्यू लिख दो, लास्ट लेटर में +1 कर दो,
और टोटल लेटर के हिसाब से सिंबल डिफाइन कर दिए गए थे। टोटल लेटर के हिसाब से सिंबल डिफाइन कर दिए गए थे। सिंबल 107। चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को। अभी भी मैं ना सारे बच्चों का नाम नहीं लिख सकता। अभी भी मैं कुछ बच्चों का ही नाम लिख पाऊंगा जो एल से शुरू है, सी से शुरू है, ए से शुरू है, एस से शुरू है, ई से शुरू है, एफ से शुरू है। अभी भी सारे बच्चों के नाम नहीं लिख सकते। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 108। व्हाट इज द कोड फॉर व्हाट इज द कोड फॉर हाँ जी, बताओ। एक्सक्यूज मी, व्हाट इज द कोड फॉर पीतल? बेटा तुम अपना नाम पूछो, किसी और का नाम मत पूछो। व्हाट इज द कोड फॉर रिया? व्हाट इज द कोड फॉर भूमि? हाँ जी। व्हाट इज द कोड फॉर आंचल? व्हाट इज द कोड फॉर पूजा? हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो बेटा, क्या लॉजिक है इस क्वेश्चन में। हाँ जी, जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो, इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है। भूमि तो बनेगा ही नहीं ना। एक बच्चे ने सही कहा, भूमि तो नहीं बनेगा। भूमि को रिप्लेस कर सकते हैं हम किसी और नाम से, हैं? भूमि को रिप्लेस कर सकते हैं पूर्वा। पूर्वा, पूर्वा के नाम से रिप्लेस कर दिया। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, पूर्वा भी नहीं बनेगा। पूर्वा भी नहीं बनेगा, पूजा भी नहीं बनेगा भाई। अरे गलत सलत नाम लिखवा दिए तुमने। न पूर्वा, न पूजा, न भूमि। हाँ जी। न पूर्वा। हाँ। आलसा। अब आंचल लिख तो दिया, तुम्हें आलसा भी चाहिए। नितिका। नितिका, नितिका बन जाएगा भाई साहब, नितिका बन जाएगा। नितिका नाम बनेगा, बिल्कुल बनेगा नितिका। दिल टूट गया भूमि का है। लीशा नाम पहले ऑलरेडी हो चुका है भाई। विशाल, विशाल नहीं बनेगा भाई। विशाल नाम यहाँ पे नहीं बन पाएगा ना। आनंद, आनंद बन जाएगा। आनंद, आनंद। चलिए, आनंद नाम बन जाएगा। हाँ जी। बिरजू, अरे जब भूमि नहीं बनेगा तो बिरजू कैसे बन जाएगा? राकेश बन सकता था। राकेश भी बन सकता था। रिया बन सकता है तो राकेश भी बन सकता है। हैं? हाँ।
अब तुम उस पे ध्यान दो बेटा, तुम कोडिंग बनाने पे ध्यान दो, तुम नाम पे ध्यान मत दो। नाम तो जिनका लिखने थे वो सबके लिख गए, तुम कोडिंग पे ध्यान दो, कोडिंग पे। हाँ जी, लॉजिक आइडेंटिफाई करो, लॉजिक। अब तुम नाम पे फोकस ना करके लॉजिक पे फोकस करो। कुछ बच्चों ने तो सबके लॉजिक भी पहचान लिए, तुम नाम के चक्कर में पड़ते थे। उन बच्चों ने तो लॉजिक भी आइडेंटिफाई कर लिया। दो नाम और लिखूंगा मैं, दो नाम और लिखूंगा, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन होगा ना उसमें किसी का नाम नहीं लिखा जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसमें सिर्फ एक ही नाम लिखा जाएगा, मेरी मर्जी से। राकेश कह रहा था वो बच्चा। चलिए साहब। हाँ जी। श्वेता, अच्छा श्वेता नहीं है बेटा ये क्या नाम था, मैं तो भूल गया। ये तो नाम ही भूल गया मैं, शीतल था शायद। ये शीतल था, शीतल। श्वेता नहीं है, ये शीतल था, शीतल। राहुल सेजल। राहुल नाम पहले हो चुका है, सेजल नहीं हुआ। सेजल। संस्कृति, संस्कृति चलो अब तो छोड़ो, अहमद चलो छोड़ो, अब तुम लॉजिक आइडेंटिफाई करो। सर यहाँ पे बहुत प्यारा सा लॉजिक है। यहाँ पे जितने लेटर हैं, ऐसे 5 लेटर हैं, यहाँ पे 10 लेटर हैं, यहाँ पे 3 लेटर है, यहाँ पे 6। तो 3 लेटर वाला 3 में कन्वर्ट होगा, 3 लेटर वाला 3 में कन्वर्ट होगा। वैसे भी यहाँ पे कॉमन कोडिंग से भी हो रहा था ये क्वेश्चन, ये कॉमन कोडिंग से भी क्वेश्चन हो रहा था। एंड को चेंज किया है एंड 3D में, ये क्वेश्चन कॉमन कोडिंग से भी हो रहा है। 5 वाला चेंज किया है 5 में, 5 वाला चेंज किया है 5 में, समझ रहे हो। लॉगिन को मैंने चेंज किया है *5n में, लॉगिन को चेंज किया है *5n में, है ना। और स्क्रॉल को मैंने चेंज किया है @6l में। तो यहाँ पे लॉजिक क्या है सर, लॉजिक ये है, लास्ट वाला लेटर एज इट इज, लास्ट वाला लेटर एज इट इज, टोटल 3 का 3 आ गया, 5 का 5 आ गया, 6 का 6 आ गया। और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर हम सिंबल यूज कर रहे हैं बेटा। एस का सिंबल क्या आएगा सर, एस का सिंबल है @ एट द रेट आ गया। लास्ट में क्या है, एल, एल आ गया। 3 और 3 6 लेटर नहीं, 3 और 3 6 7 लेटर है, 7। शीतल, ये शीतल नाम था, क्या नाम था, श्वेता था, नहीं श्वेता भी नहीं था, शीतल ही था, SHEETAL। 3 और 3 6 7 लेटर है, तो 7 आ गया। उल्टा कर दिया मैंने, पहले 7 आएगा और बाद में एल आएगा। ठीक है। आर के लिए कौन सा है सर, आर के लिए कौन सा सिंबल है, आर के लिए ये रहा, रिलेटेड। 3 और 3 6 7 लेटर है, एक्सक्लेमेटरी। आर के लिए एक्सक्लेमेटरी, 4 लेटर है, 4। लास्ट में क्या है, ए। एन के लिए कौन सा सिंबल है सर, एन क्या है, एन है नोट्स, 5 लेटर है, 5। 5 5 इक्वल आ रहा है, इक्वल। तो एन के लिए इक्वल है, 3 और 3 6, और लास्ट में क्या है, ए है। समझ रहे हो। ए के लिए क्या है, एंड। ए के लिए क्या है, एंड, है ना। 3 और 3 6 7 लेटर है, लास्ट में क्या है, लास्ट में एल है। ए के लिए क्या है, एंड है। 3 और 3 6 लेटर है, लास्ट में क्या है, डी है। आर के लिए एक्सक्लेमेटरी है, 3 और 3 6 है, लास्ट में एच है। एस के लिए क्या है, स्टडी। 5, 5 तो 2 2 है, पता ही नहीं चलेगा। SBI 3, 3 के लिए भी 2 2 है, पता ही नहीं चलेगा। ना 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 ना, हाँ यहाँ देखो, एस एस 2 बार है, तो @ 2 बार है, @ 3 और तो 5 लेटर, लास्ट में एल। हाँ जी। तो भाई साहब ये था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछूंगा मैं। व्हाट इज द कोड फॉर नोटिफिकेशन, व्हाट इज द कोड फॉर नोटिफिकेशन।
इस बार किसी का नाम नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ आप नोटिफिकेशन का कोड बता दो। इस बार किसी का नाम नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ आप नोटिफिकेशन की कोडिंग बता दो। किसका लॉजिक गलत हो गया? एक आध वर्ड का लॉजिक गलत हो गया तो तुम सही कर लेना अपने हिसाब से। हाँ, यहां पर तुम आइडेंटिफाई करो लॉजिक, तब आपको मानूं मैं। यहां पर आइडेंटिफाई करो लॉजिक, तब माने कि हाँ आप लोग स्मार्ट हो, तेज हो। जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो फटाफट से, तो माने आप लोग कितने इंटेलिजेंट हो। हाँ जी। जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो फटाफट से। हम्म। हाँ जी। जल्दी से। सर यहाँ पर हिंट क्या है? यहाँ पर हिंट क्या है? हिंट पकड़ो बेटा, हिंट कहाँ से मिलेगी? अच्छा, मैं हिंट दे सकता हूँ। टोटल नंबर ऑफ लेटर 5 है। हिंट हिंट मिलेगी बेटा टोटल नंबर ऑफ लेटर से। यहाँ पर 5 लेटर है। तीन और तीन 6 7 लेटर है। 5 लेटर है और 4 लेटर है ना? हिंट मिलेगी आपको टोटल लेटर से। हिंट कहाँ से मिलेगी? हिंट मिलेगी आपको टोटल लेटर से। टोटल नंबर ऑफ लेटर से हिंट मिल जाएगी। टोटल नंबर ऑफ लेटर से हिंट मिल जाएगी आपको। हम्म। टोटल नंबर ऑफ लेटर से हिंट मिल जाएगी आपको। टोटल नंबर ऑफ लेटर से हिंट मिल जाएगी। सर 4 और 2 6। 4 और 2 6। सेंट को कन्वर्ट किया गया है V6 में। 7 और 2 9। 7 और 2 9। मैसेज मैसेज को कन्वर्ट किया गया है ZBB9 में। ZBB9 में। हम्म। 4 और 2 6 और 7 और 2 9। सर टोटल नंबर ऑफ लेटर में +2 हो रहा है। सर टोटल नंबर ऑफ लेटर में क्या हो रहा है? टोटल नंबर ऑफ लेटर में +2 हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ लेटर में +2 हो रहा है, +2। समझ रहे हो? और ये है कॉपिंग। ये क्या है? कॉपिंग। COPYING। कॉपिंग 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 में कितने हैं? 7। 7 और 2 9। RN9। सर टोटल नंबर ऑफ लेटर में +2 हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ लेटर में +2 हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ लेटर में +2 हो रहा है। सर यहाँ पे 4 और 4 8 और 4 12 लेटर है। तो भैया 12 और 2 कितना हो जाएगा? 12 और 2 14 हो जाएगा। लेकिन सर हमें एक चीज समझ नहीं आ रही, यहाँ पर 1 लेटर है, यहाँ पे 3 लेटर है, यहाँ पे 2 लेटर है। इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है कि यहाँ पे 1 लेटर है, यहाँ पे 3 लेटर है, यहाँ पे 2 लेटर है? इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है भाई? कोई ना कोई तो लॉजिक होगा इसके पीछे। ऐसा हम कर क्यों रहे हैं? सर अगर मैं इस वर्ड को ध्यान से देखूं तो यहाँ पर सिर्फ 1 लेटर है। सर अगर मैं इस वर्ड को ध्यान से देखूं तो यहाँ पे 3 लेटर है। सर अगर मैं इस वर्ड को ध्यान से देखूं तो यहाँ पे 2 लेटर है।
क्या वॉबल्स? सर एक वॉबल है, तीन वॉबल है और दो वॉबल्स है। तो कहीं ना कहीं वॉबल्स से ही बनाए जा रहे हैं सर। वॉबल्स को उल्टा कर दो इवनिंग, वॉबल्स को उल्टा कर दो इवनिंग। सर एजेड इवनिंग और इवनिंग। लेकिन जो हम वॉबल्स उल्टा कर रहे हैं, पहले छोटा वॉबल उल्टा कर रहा है इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे के बाद लव। अच्छा, जो वॉबल्स उल्टा किया जा रहा है वो सीक्वेंस में उल्टा किया जा रहा है। सबसे पहले जो वॉबल उल्टा होगा आई, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, नहीं सॉरी, पहले होगा ए जेड, फिर होगा आई, तीन बार है इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, और फिर है दो बार ओ। समझ रहे हो? लव लव, उसके बाद आ जाएगा 14, उसके बाद आ जाएगा 14। और इसी के साथ आज की सेवा हम यही समाप्त करेंगे। कल बेटा 40-45 मिनट की क्लास है, बस ज़्यादा की क्लास नहीं है। कल सैटरडे है, मंडे छुट्टी है, इस चक्कर में कल आप लोगों की हम क्लास रख रहे हैं। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, सिर्फ 45 मिनट के आसपास की क्लास होगी। तो कल कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की संपूर्ण सेवा समाप्त हो जाएगी। इसमें ना अभी कुछ नंबर कोडिंग, मतलब कुछ और मैं दो चार क्वेश्चन और दिखाऊंगा आपको। उसके बाद ना नंबर कोडिंग वो कराऊंगा, बाइनरी कोडिंग। तो बस बाइनरी कोडिंग वाला पोर्शन बचा हुआ है और इसमें दो चार क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो बस वो दो चार क्वेश्चन कर लो, बाइनरी कोडिंग कर लो, बस कंप्लीट। ठीक है, चलिए। तो लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे कल, टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, लव यू ऑल। देखो छुट्टी है भैया, माता रानी के दर्शन करने आ रहे हैं वैष्णो देवी। आपकी तरफ से भी हम माता रानी के दर्शन करेंगे, माथा टेक लेंगे।